सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जो एंडोक्राइन सिस्टम फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्रोथ हार्मोन के सोर्स ऑफ सिक्रीशन की बात करें तो सोमैटोट्रॉप्स जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन का ट्रांसपोर्ट ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स GHBPs करवाते हैं। इसकी हाफ लाइफ अराउंड 20 मिनट्स होती है और इसका डिग्रेडेशन लिवर एंड किडनी में होता है। ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रीशन है फ्रेंड्स वो पल्सेटाइल होता है। इसका सिक्रीशन कब बढ़ जाएगा? स्लो फेज ऑफ स्लीप में, स्ट्रेस में, हॉर्मोन्स रिलेटेड टू प्यूबर्टी के सिक्रीशन के साथ, स्टारवेशन में, एक्सरसाइज करने के टाइम एंड हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में। और इसका सिक्रीशन डिक्रीज कम तब होगा सोमैटोस्टेटिन्स के प्रेजेंस में, सोमैटोमेडिन्स के प्रेजेंस में, ओबेसिटी के वजह से, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में एंड प्रेगनेंसी में। तो अब हम फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्शंस क्या क्या है? तो लीनियर ग्रोथ करवाता है बोन, कार्टिलेज एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ का। कार्टिलेज पे क्या इफेक्ट होता है? वो ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करेगा कॉन्ड्रोसाइट्स का प्रोलिफरेशन। कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज सेल्स होते हैं जो इंक्रीज होते हैं हमारे लॉन्ग बोन के एपिफाइसियल एंड प्लेट्स में और बोन का ग्रोथ करवाते हैं। बोन स्पेसिफिकली पे क्या इम्पैक्ट होगा ग्रोथ हार्मोन का कि वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा। तो ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करेगा ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जिस वजह से कार्टिलेज का बोन में कन्वर्शन होगा। फिर सेकेंड, मेटाबॉलिक एक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड लैक्टेशंस में इन्वॉल्व होता है। तो मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पे ग्रोथ हार्मोन का एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। ये प्रोटीन डिपोजिशन को स्टिमुलेट करता है टिश्यूज़ में बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ अमाइनो एसिड अपटेक इनटू सेल्स। अमाइनो एसिड्स के रेट ऑफ अपटेक को इंक्रीज करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में इंक्रीज करेगा, ट्रांसलेशन इंक्रीज करके ट्रांसक्रिप्शन भी इंक्रीज करवाएगा जिससे DNA से टू RNA फॉर्म हो एंड RNA से प्रोटीन फॉर्म हो। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, इंक्रीज इन बॉडी वेट होता है एंड डिक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड रेट ऑफ अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन फॉर एनर्जी पर्पसेस। तो प्रोटीन पे ग्रोथ हार्मोन का एनाबॉलिक इफेक्ट है। फैट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिक इफेक्ट है। ग्रोथ हार्मोन लाइपोलाइसिस को स्टिमुलेट करेगा एडिपोज टिश्यू में, वो फैट को यूटिलाइज करेगा फॉर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इंसुलिन के एंटागोनिस्ट है ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है, पर ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को कम नहीं होने देगा, वो हाइपरग्लाइसेमिक है। तो कौन से इफेक्ट्स होते हैं? वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा जिसमें से हिपैटिक, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज करता है जिससे हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट बढ़ जाता है और ग्लूकोज का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन कम करता है बाय टिश्यूज़ जिससे एनर्जी प्रोडक्शन हो, और ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करता है ताकि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ना हो और ग्लाइकोजन स्टोर्स को बढ़ाता है। मिनरल मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वो बोन मिनरलाइजेशन को स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन इन ग्रोइंग चिल्ड्रन जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के थ्रू मीडिएटेड होता है। तो कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम ये सब का डिपोजिशन होगा बोन्स में, बोन मिनरलाइजेशन होगा। और रिनल अब्जॉर्प्शन भी स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम, फॉस्फेट एंड सोडियम का, और रिटेंशन स्टिमुलेट करेगा सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड का बॉडी में। लैक्टेशन पे क्या इफेक्ट्स है इसके? मिल्क प्रोडक्शन स्टिमुलेट करेगा इन लैक्टेटिंग एनिमल्स, इसलिए ही ग्रोथ हार्मोन का प्रोलैक्टिन लाइक इफेक्ट है। रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन की बात करें तो हाइपोथैलेमिक कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस के पास दो हार्मोन होते हैं, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड GRIH ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है पॉलीपेप्टाइड है 44 अमाइनो एसिड्स का, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन वो एक्ट करेगा ग्वानाइलेट साइक्लेस के साथ और साइक्लिक GMP का रिलीज करवाएगा जिससे ग्रोथ हार्मोन का रिलीज स्टिमुलेट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, ये एक असेंशियल इवेंट है एसोसिएटेड विद GHRH फॉर रिलीज ऑफ
growth hormone. Factors stimulating GHRH secretion and then increase GHR release. तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में GHRH secretion बढ़ेगा. फिर इमोशंस, एक्सरसाइज, फिजिकल स्ट्रेस, स्लो वेव फेस ऑफ स्लीप जिसे हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी कहते हैं. फिर इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड्स एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड GHRP और ग्रेलिन. GHRP ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक रिलीज करता है. तो ये सब कंडीशन से हमारा GHRH बढ़ेगा और GH बढ़ेगा. ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन GRIH की बात करें जिसे हम सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं. ये भी पॉलीपेप्टाइड है, 14 अमाइनो एसिड्स का है. ये इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन का रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनहिबिटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेंगे जिससे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा? फर्स्ट है हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन एंड सेकेंड है हाई प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स कॉन्सेंट्रेशन. सेकेंडली हम नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल की बात करें तो हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन. ये दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं. GHRH एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कराएगा और GRIH एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम करवाएगा या स्टॉप कराएगा. तो दिस इज स्टिमुलेटरी एंड GRIH का इनहिबिटरी इफेक्ट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे जिससे ग्रोथ हार्मोन का रिलीज स्टॉप हो जाएगा. तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराएगा GHRH के इन्फ्लुएंस में टारगेट टिश्यूज पे सोमैटोमेडिन्स जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो रिलीज होंगे. तो नेगेटिव फीडबैक क्या होगा? सोमैटोमेडिन्स जो है वो अगर इनफ क्वांटिटी में होंगे तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिटरी रिस्पॉन्स देंगे और सोमैटोमेडिन्स हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे फॉर रिलीज ऑफ GRIH जो एंटीरियर पिट्यूटरी में से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन इनहिबिट करेगा. सिमिलरली ग्रोथ हार्मोन भी स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा. और सोमैटोमेडिन्स इसे इनहिबिट करता है हमने देख लिया. और GHRH हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है अगर ग्रोथ हार्मोन इनफ क्वांटिटी में हमारे बॉडी में है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का जो हाइपोथैलेमस पे इनहिबिशन है उसे हम अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक लूप भी कहते हैं. अदर फैक्टर्स की हम बात करें तो थायरॉक्सिन एंड कॉर्टिसोल जो है वो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा. न्यूरोट्रांसमिटर्स जैसे कि डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, गाबा एंड हिस्टामिन वो भी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन को बढ़ाएंगे बाय स्टिमुलेटिंग रिलीज ऑफ GHRH एंड इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ सोमैटोस्टैटिन और GRIH. और जो ईस्ट्राडायोल है वो भी GH सिक्रीशन को बढ़ाएगा और जो GH सिक्रीशन को कम करेंगे वो है इंसुलिन हार्मोन जैसे हमने पहले ही देख लिया. GH और इंसुलिन एंटागोनिस्टिक है. प्लेसेंटल ग्रोथ हार्मोन एंड प्लेसेंटल लैक्टोजन ये भी ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन कम कर देंगे ड्यूरिंग लेटर पार्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड ओबेसिटी. ये भी ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सेस को कम कर देगा. अप्लाइड देखी जाए तो अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है तो जाइजेंटिज्म होता है एंड एक्रोमेगैली होता है. और हाइपोसिक्रीशन होता है कम ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन होता है तो ड्वार्फिज्म होता है. तो ग्रोथ हार्मोन के लिए बस इतना ही. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.